2 दिन पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के बाद सूरत हाल अब मजीद ख़राब होती जा रही है। इस पर हम लाजमी तौर पर बात करते हैं। यहाँ तक के सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया और ईरानी सफ़ीर जो पहले तेहरान में मौजूद थे उन्हें कहा गया है कि वो भी पाकिस्तान ना आए। बिल्कुल। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान का इकदाम UN चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। सलमान अवान नुमाइंदा ख़ुसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, ईरान की जारहियत और पाकिस्तान का एक शदीद रद्द अमल इस पर आया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जो बिल्कुल जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है और शायद हम उस हवाले से कुछ जान भी सकें आज के तारीख़ के अंदर कि पाकिस्तान जो है इस कार्रवाई का हर तरह से जवाब देने का हक जो है वो महफूज रखता है, क्योंकि ईरान की जानिब से कार्रवाई की गई वो बिल्कुल बिला इश्तियाल थी। ना सिर्फ दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात के ख़िलाफ़ थी, जो हमारी तारीख़ी मजहबी रिवायात हैं उनके ख़िलाफ़ थी, बल्कि जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस हैं, UN के मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं, चार्टर है, उसकी भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। और जो ख़ास तौर पर 2013-14 का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहदा है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, उसकी भी वायलेशन की गई ईरान की जानिब से। और उसके बाद आप देखें कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो कल स्टेटमेंट आया उसके अंदर उन्होंने इन हमलों का इतराफ़ भी किया और इसके हवाले से किसी किस्म की कोई माजरत जो है वो सामने नहीं आई। कल पाकिस्तान की जानिब से जो हम कह सकते हैं जो एस्केलेशन लेडर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली ईरान को ये मौका दिया है कि ईरानी हुकूमत की जानिब से जो गलती हुई हो उसको सिफारती सतह पर सुधारा जाए। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई माजरत का, कोई गलती तस्लीम किए जाने का भी पैगाम जो है वो सामने आ सकता था, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ सकता था। उसके बरस हमने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि मनफी था। उसके अंदर ईरान ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय एतराफ़ किया कि ईरान की जानिब से टेररिस्ट कैंप को, नाम नहाद टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन की गई, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसकी वायलेशन की गई। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ईरानी हुकूमत की जानिब से इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो सामने आया। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बतदरीज सब्र और तहम्मुल के साथ बहुत महज़ब अंदाज के अंदर जो दुनिया के मुल्कों का चलन है उसी के अंदर ईरान को जो है इस कार्रवाई का जवाब भी देगा। क्योंकि डेफिनेटली कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, उसके अंदर दो मुल्क जो हों, ख़ासतौर पर जो ब्रदर इस्लामी मुल्क कहलाते हों और जो हमसाया मुल्क हों, एट द एंड ऑफ द डे बातचीत के जरिए ही मामलात को हल किया जा सकता है, सोच समझ कर रद्द-ए-अमल भी दिया जाता है। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि परसों रात को ये एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ आती है कि एक दोस्त और बरादर मुल्क दरअंदाजी करता है और आनन फानन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है। पाक ईरान बॉर्डर पर छोटे मोटे वाक़यात तो सुनते रहते थे, लेकिन क्या सरहदी हदूद की इस किस्म की खिलाफ वर्जी पहली बार हुई है? सर इस हवाले से ज़रा बताइएगा, तारीख के औराक थोड़े से पलटाइए। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के इलाके में इतना अंदर आके मिसाइल और ड्रोन के साथ हमला करना, ये ईरान की तरफ से तो पहली बार इस किस्म की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की गई। यानी बॉर्डर पे तो मामला चलते रहते थे, हमें भी शिकायतें थी कि BLA के लोग आ जाते हैं, कोई हिंदुस्तान के स्पाइस भी उधर से आ जाते थे, लेकिन इतना बड़ा स्टेप ले लेना ये एक दोस्त मुल्क से हम तवक्को नहीं कर रहे थे। और इसलिए ये वाकई इतना बड़ा एक कदम लिया उन्होंने कि पाकिस्तान ने फिर इतना सख्त एहतजाज किया, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा किया है पाकिस्तान ने, और हालांकि इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन हो सकता था। बिल्कुल एजाज साहब, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, एक मामला तो होता है कि कोई गलती हो जाए या गलत फहमी हो जाए और फिर सफारती सतह पर इसको एडमिट किया जाए, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग दिखाई दे रहा है कि बाकायदा ईरानी हुकाम सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है, बल्कि उनका सरकारी मीडिया तो इसे मुसलसल कबूल भी कर रहा है। तो ये क्या उनका अमल है? देखिए, उनके जो
गवर्नमेंट के इदारों से मुंसलिक जो मीडिया ये बात कर रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तनहा नहीं है इस मामले में, क्योंकि सीरिया में भी उन्होंने किया और इराक में भी किया, और इराक वाले तो बड़े खफा हैं, वो तो शायद सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले जाना चाह रहे हैं मामला। तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि ईरान की तरफ से ये एकदम से ऐसा मामला क्यों हुआ है। देखिए ईरान के कितने दोस्त हैं, बहुत कम दोस्त हैं, और सीरिया, इराक और पाकिस्तान तीनों उसके दोस्त ममालिक में से थे, तो उनके साथ ऐसे करना ये कुछ बात बन नहीं रही है कि ये किस किस्म की स्ट्रेटजी ईरान फॉलो कर रहा है कि वो एकदम से इतना इसका ढिंढोरा पीटने लग गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा सही बॉल उनकी तरफ फेंका है, एक डिप्लोमेटिक बॉल, कि आप जवाब दीजिए, ये इस तरह नहीं चलेगा कि मीडिया के जरा प्रोपेगेंडा हो, आप बताइए कि आपकी आशीर्वाद उनको थी या नहीं थी, ताकि पाकिस्तान भी अपना मामला कुछ इस तरह से है कि दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने ये वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते का मसला है। आप क्या समझते हैं कि ईरान ने सिफारती सतह पर अपने खदशात बताने के बजाय जो कदम उठाया ये उसके अपने लिए कितना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही तन्हा है, आइसोलेटेड है। देखिए ईरान तो पहले ही तन्हा मुल्क है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं, और पाकिस्तान उसके चंद दोस्तों में से है, और पाकिस्तान में हमेशा से ईरान के लिए बड़े खैर सगाली के जज्बात रहे हैं। तो ईरान को यकीनन इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान, आपको अपनी सरहदें महफूज करनी पड़ती है, और पाकिस्तान के साथ तो आपके चैनल्स भी खुले हुए हैं, आप महफूज करते भी हैं, मसाइल हैं दोनों तरफ हैं, जिस तरह मैंने कहा कि सरहद पार जो है, और कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जिसके सारे हमसायों के साथ सारे बॉर्डर महफूज है। तो लेकिन इस तरह थोड़ी किया जाता है कि आप बाकायदा एक मिसाइल अटैक कर दें। तो मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त कदम नहीं लिया, और उनकी लीडरशिप से पूछना चाहिए, हाईएस्ट लीडरशिप से, आला क़यादत से पूछना चाहिए कि आपने ये क्या किया। और मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान की हिकमत अमली है कि वो सही। एक चीज़ है कि अब सफ़ीरों को वापस बुलाने का मामला हुआ, तो ये सफ़ीरों की वापसी सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कहना कह सकते हैं, और अगर सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए तो फिर ऐसी सूरत हाल में दोबारा बहाली में उमूमन कितना वक्त लग जाता है? देखिए मुकम्मल तौर पर सफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए, उनका शाहिद फेयर है, हमारा शाहिद फेयर मौजूद है, सिर्फ सफ़ीर के लेवल को डाउनग्रेड इन ए वे किया गया है। तो अगर कोई दोनों मुल्क दोस्त मुल्क हैं, इनके अगर आपस में बातचीत होती है और ये मामला तय पा जाता है और ये यकीन दहानी कराई जाती है कि आइंदा इसकी हरकत नहीं होगी, तो फिर मेरे ख्याल में ये ताल्लुकात दोबारा मामूल पर लाई जा सकते। ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपनी राय से आगाह किया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा, अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ सिफारतकार वापस बुला लेना या फिर नाज़िमुल उमूर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना यही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मुल्क की सालमियत का मामला है। तो आपके ख्याल में जब एक दोस्त जो कि दरीना दोस्त हो, जिसने 60 की 70 की दिहाई में हमारी बहुत मदद भी की हो, तो उसको हमें अब जवाब किस तरह का देना होगा आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जी। मैं जिस तरह कल मैंने आपके चैनल पे बताया था कि पाकिस्तान के जो सिफारती इक़दामात हैं, जिस तरह अभी एजाज साहब ने बताया कि अपने सफ़ीर को वापस बुलाना और ईरान के सफ़ीर को वापस भेजना, ये एक इनिशियल यानी कि इब्तदाई सिफारती सतह का रिस्पॉन्स था, लेकिन ये हतमी और फैसला कुन और आखिरी रिस्पॉन्स नहीं था। और आपके तवस्सुत से अभी मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला कुन रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ गया है। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर ताज़ा तरीन और मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, जिसकी सरकारी सतह पे आपको तस्दीक भी अभी मिल जाएगी, BLA और BLF के जो ईरानी टेरिटरी के अंदर जो कैंप्स थे उनको बहुत कैलकुलेटेड और केयरफुल अंदाज में कामयाबी के साथ निशाना बना के तबाह कर दिया गया है। अच्छा। और ये आज सुबह ये कार्रवाई की गई है, और हम इसका जो जिन टारगेट्स का चुनाव किया गया था वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है ईरान की हुकूमत, ईरान की फौज, ईरान के अवाम के खिलाफ किसी किस्म के कोई अज़ाइम नहीं रखता और उनसे खैर सगाली
अमन और सलामती और ताउन का खाक है। अलबत्ता जिस तरह के हमने पहले कहा, आपने जिस अटैक की भी बात की है, ये क्या कोई प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेशन के बाद किया गया है या फिर ये अपने तय ही कर दिया गया जैसे उन्होंने किया? नहीं जी, देखिए मैंने बताया कि आपको पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सतह पे ईरान के साथ पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ इदारे, दफ्तर खारजा खुसूसी तौर पे मुसलसल राब्ते में था। और जिस तरह अभी एजाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तवक्को ये थी कि जो किसी भी पुरअमन और जिम्मेदार रियासत की होती है और खुद मुख्तार रियासत की होती है कि ईरान जो है अपनी इस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो तर्ज अमल है उस पर नदामत का इजहार करे और इस बात का इयादा करे कि ये एक गलती थी और आइंदा इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ चूंकि इस किस्म की सिफारती और सियासी अश्योरेंस जो कि पाकिस्तान तवक्को कर रहा था वो ईरान की जानिब से शायद फिल वक्त फौरी तौर पे नहीं आई, इसीलिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया बल्कि ये जरूरी समझा कि ईरान की जो गलतफहमी है कि उसकी अनप्रोवोक्ड इलीगल जारियत का पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, उसको दूर करना भी पाकिस्तान की कौमी सलामती और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमारे जो टारगेट का चुनाव है वो इस बात का सबूत है कि हमारे कोई अज़ाइम ईरान की हुकूमत, रियासत, फौज और अवाम के खिलाफ नहीं है। उनसे हम देरपा और हमेशा की तरह के खैर सगाली के, दोस्ती के, बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं और दहशत गर्दी हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन हैं। तो उनकी रियासत के अंदर जो दहशतगर्द एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है और वो मौजूद हैं और बारहा हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, खुसूसन BLA और BLF जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान, चीन और ईरान के मुश्तरका मफादात के ऊपर भी हमलावर होते हैं, उनके खिलाफ इंतहाई केयरफुल कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स की गई हैं और उनके ठिकानों को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया है। सही। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये जैशुल अदल से बयान और उस बयान के हवाले से भी आप जैसे जो बाहर है वो ये बात कर रहे हैं कि ये भी बिल्कुल गलत है और इसका भी जैशुल अदल के अकाउंट्स, उनकी चीज़ें भी ईरानी इंटेलिजेंस से मिलती जुलती हैं कि वहाँ से ये चलाई जा रही हैं। माजी में हमने बहुत बड़ा एक मामला जो है वो कुलभूषण यादव का देखा कि वो चाबहार और यहाँ से बलूचिस्तान में ऑपरेट करना, तो पाकिस्तान तो उस वक्त भी खासा रिस्ट्रेन कर रहा था। तो अब ये इकदाम होना, तो क्या वहाँ बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ पक रहा था, पक रहा है? देखिए, इसके आपके सवाल के दो पहलू हैं जो मुख्तसर में बयान करता हूँ। पहली बात यह है कि ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि यूं नजर आता है कि पाकिस्तान की जो खैर सगाली और अमन के जज्बात और ख्वाहिशात और तवक्कुआत थी, मैं समझता हूँ कि उनको संजीदगी से और नहीं लिया गया और उनको टेक फॉर ग्रांटेड किया गया है। तो इसलिए ये जो आज सुबह की कार्रवाई है ये बहुत ज़रूरी थी कि इस खित्ते में तमाम ममालिक को ये पैगाम पहुंच जाए कि पाकिस्तान अपनी सलामती पे किसी किस्म का कोई समझौता किसी जानिब से भी हमले के जवाब में नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिएगा, चूंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कि तज्जियाकार ज़ाहिर इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं कि मार्च में ईरान में भी इंतखाबात हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिकली भी कुछ मामलात को देखते हुए ये की गई है हरकत। और दूसरा मुझे बताएगा कि अगर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करता है बॉर्डर पर ज़्यादा, तो हमारे यहाँ भी इंतखाबात हैं, तो इससे क्या सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में आप बनती देख रहे हैं? जी ठीक है, मैं दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। पहली बात यह है कि देखें, ये अफसोसनाक हकीकत है कि एक तसलसल से काफ़ी गैर जिम्मेदाराना एंटी पाकिस्तान सरगर्मियाँ जो हैं वो ईरान से की जा रही थी। आप जानते हैं कि जो भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं कमांडर कुलभूषण यादव, वो भी ईरानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी को फैलाने और प्लानिंग और उसकी कोऑर्डिनेशन का रोल अदा कर रहे थे। दूसरी बात यह कि इससे कबल भी एक ईरानी ड्रोन पाकिस्तान की सरहदों में आया था, उसकी खिलाफ वर्जी की थी जिसको 5 फौजियों ने मार गिराया था। उसके अलावा ये कि BLA BLF के जिन ठिकानों को नुकसान आज पहुंचाया गया है जिनको अटैक करके जवाबी कार्रवाई के जरिए से, वो भी बदस्तूर हमारी
तंबीह और रिक्वेस्ट के बावजूद ईरान में कार फरमा थे। तो ये हकायक जो हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान को मजबूर करते थे। फिर जब रात की तारीकी में ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया तो उसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो ताकत के तवाज़ुन के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए और दीगर ममालिक की गलतफहमी को दूर करने के लिए और कौमी सलामती के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये जवाबी कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन और सफारती ज़ाब्तों के ऐन मुताबिक करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो इलेक्शन की मैं समझता हूँ कि देखें, हम कोई जंग नहीं चाहते, इस खत्ते में कोई तनाज़ा नहीं चाहते। हमने ईरान की रियासत, हुकूमत, फौज या उनके सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना उनको टारगेट किया है। हमारे जो निशानों का चुनाव है वो बहुत जिम्मेदारी का सबूत देते हैं और इससे ये चीज साबित होती है कि हमारे जो मुश्तरका दुश्मन हैं, जो इस खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं और हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन हैं, उनको निशान हमने ईरान के अंदर बनाया है। हम नहीं चाहते कि ऐसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो ईरान की टेरिटरी से पाकिस्तान और इस खित्ते के अमन, खुशहाली और तरक्की और कनेक्टिविटी के सफर को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद। अहम मामला और पाकिस्तान के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, इसकी सरकारी तौर पर जैसे तस्दीक होगी कि पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है BLA और BLF के जो वहाँ पर ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर। बिल्कुल, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।